हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन को जो कि रिव्यू ऑफ मैग्नेटिक सर्किट से रिलेटेड है, जो कि इलेक्ट्रिकल मशीन का फर्स्ट यूनिट है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है अ कॉइल ऑफ 200 टर्न्स इज वाउंड यूनिफॉर्मली ओवर अ वुडन रिंग हैविंग अ मीन लेंथ ऑफ 600 मिलीमीटर एंड अ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ 500 millimeter square. If the current through the coil is 4 ampere, calculate the magnetic field strength, flux density and total flux. इसमें बेसिकली n का वैल्यू दिया है, नंबर ऑफ टर्न्स दिया है 200, l का वैल्यू दिया है 600 मिलीमीटर, तो इसको हम लोग मीटर में चेंज कर देंगे, 0.6 मीटर हो जाएगा। यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया दिया है, इसमें एरिया का वैल्यू दिया है 500 मिलीमीटर स्क्वायर, तो इसको हम लोग मीटर स्क्वायर में चेंज कर देंगे। और आई का वैल्यू इसमें दिया है, करंट दिया है 4 एम्पियर। ठीक है, फर्स्ट हम लोगों को कैलकुलेट करना है फील्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, तो एच का हम लोग जानते हैं एमएमएफ इक्वल टू एमएमएफ बाई होता है मीन लेंथ। ठीक है, एमएमएफ का वैल्यू हम लोग जानते हैं एन इंटू आई और एल हो जाएगा यहाँ पे। तो एन का वैल्यू दिया है, आई का वैल्यू दिया है, यहाँ पे लेंथ का वैल्यू भी दिया है, तो हम लोग इसका वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है उसका वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो कैलकुलेट करना है वो है फ्लक्स डेंसिटी, बी का वैल्यू। बी का जो फार्मूला होता है म्यू नॉट इंटू एच होता है, हम लोग यहाँ पे जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे म्यू नॉट जो है उसका वैल्यू हम लोग जानते हैं 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 होता है, और एच का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारा बी का वैल्यू आ जाएगा, जो कि होगा 1.6755 इंटू 10⁻³ टेस्ला। ठीक है, तो हम लोग इसको मिली टेस्ला में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1.6755। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है हम लोगों को कैलकुलेट करना है फ्लक्स का वैल्यू। ठीक है, हम लोग जानते हैं फ्लक्स डेंसिटी बी इक्वल टू होता है फाई अपॉन ए, तो यहाँ पे फाई का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, तो फाई इंटू हो जाएगा बी इंटू ए हो जाएगा फाई इक्वल टू। ठीक है, तो यहाँ पे फाई का वैल्यू निकाल सकते हैं, बी का वैल्यू है हमारे पास और एरिया का भी वैल्यू है, तो इसका वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा जो फाई का वैल्यू हो जाएगा वो कितना आ जाएगा 0.8356 माइक्रोवेबर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा फाई का इतना। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है कैलकुलेट द मैग्नेटोमोटिव फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ फ्लक्स ऑफ 0.015 वेबर अक्रॉस एन ईयर गैप 2.5 मिलीमीटर लॉन्ग हैविंग अ इफेक्टिव एरिया ऑफ 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसमें हम लोगों को फाई का वैल्यू दिया है यहाँ पे। ठीक है, 0.015 वेबर। ठीक है, यहाँ पे लेंथ का भी वैल्यू दिया है 2.5 मिलीमीटर, तो हम लोग इसको चेंज कर देंगे मीटर में, तो हो जाएगा 2.5 इंटू 10⁻³ मीटर। ठीक है, एरिया का भी वैल्यू दिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया का सेंटीमीटर में दिया है, तो इसको हम लोग मीटर स्क्वायर में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग का वैल्यू हो जाएगा 2 इंटू 10⁻² मीटर स्क्वायर। ठीक है, हम लोग को कैलकुलेट करना है मैग्नेटोमोटिव फोर्स को। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि मैग्नेटोमोटिव फोर्स होता है एच इंटू एल एन आई होता है या फिर एच इंटू एल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आई का वैल्यू नहीं दिया है, एन का भी वैल्यू नहीं दिया है, लेकिन अगर हम लोग इस फार्मूला की बात करें एच इंटू एल का, तो इसमें लेंथ का वैल्यू हम लोग के पास है, हम लोग को कैलकुलेट करना है एच का वैल्यू। तो एच के वैल्यू को कैलकुलेट करने से पहले हम लोग को बी का वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो बी का वैल्यू क्या हो जाएगा फाई अपॉन ए। फाई का वैल्यू हम लोग के पास है और एरिया का भी वैल्यू दिया है, तो हम लोग बी का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, मीन्स कि फ्लक्स डेंसिटी का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फ्लक्स डेंसिटी हो जाएगा 0.75 टेस्ला। ठीक है, और जब बी का वैल्यू है तो हम लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं एच का वैल्यू, तो एच का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे और म्यू नॉट का वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा जो फ्लक्स इंटेंसिटी मीन्स जो फ्लक्स स्ट्रेंथ है एच का वैल्यू है वो आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 5.97 इंटू 10⁵ एम्पियर टन पर मीटर आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं एमएमएफ का वैल्यू एच इंटू एल होता है, एल का वैल्यू दिया ही था और एच का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट किए यहाँ से, तो इसका वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा जो एमएमएफ होगा, जो मैग्नेटोमोटिव फोर्स होगा, उसका वैल्यू आ जाएगा 1.49 इंटू 10⁻³ एम्पियर टन आंसर। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है अ magnetic pole face has a rectangular section having dimensions 200 millimeter by 100 millimeter. ठीक है, if the total flux emerging from the pole is
150 माइक्रोवेबर। कैलकुलेट द फ्लक्स डेंसिटी। हम लोग को इसमें फ्लक्स का वैल्यू कैलकुलेट करना है। फ्लक्स का वैल्यू हम लोग फ्लक्स डेंसिटी का वैल्यू हम लोग जानते हैं, फाई इंटू हो जाता है ए, ठीक है, सॉरी, फाई अपॉन ए हो जाता है इसका वैल्यू। तो हमारे पास फाई का वैल्यू दिया है यहाँ पे और ए का वैल्यू भी दिया है, क्योंकि यहाँ पे दिया है यहाँ पे 200 मिलीमीटर और यहाँ पे 100 मिलीमीटर। तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे मिलीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। इसको हम लोग मीटर स्क्वायर में चेंज कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 20,000 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर में इसका एरिया का वैल्यू दिया है। और यहाँ पे फाई दिया है 150 माइक्रो वेबर में दिया है। तो यहाँ पे हम लोग वेबर में इसको चेंज कर देंगे और यहाँ पे जो फ्लक्स डेंसिटी है उसका वैल्यू फाई अपॉन ए होता है, तो इसका वैल्यू पुट कर देंगे तो फ्लक्स डेंसिटी का वैल्यू आ जाएगा 7.5 मिली टेस्ला, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है द मैक्सिमम वर्किंग फ्लक्स डेंसिटी ऑफ लिफ्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट इज 1.8 टेस्ला एंड द इफेक्टिव एरिया ऑफ पोल फेस इज सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन। इफ द टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स इज 353 मिली वेबर, डिटरमाइन द रेडियस ऑफ पोल फेस, ठीक है। इसमें टेस्ला मीन्स इसमें बी का वैल्यू फ्लक्स डेंसिटी का वैल्यू दिया है 1.8 टेस्ला, ठीक है। और फाई का वैल्यू भी दिया है 353 मिली वेबर, ठीक है। तो इसको हम लोग वेबर में चेंज कर देंगे तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे 353 इंटू 10⁻³ वेबर। अब हमारे पास फाई का वैल्यू दिया है, वी का वैल्यू दिया है, तो हम लोगों को कैलकुलेट करना है यहाँ पे एरिया। तो ये एरिया हो जाएगा फाई अपॉन बी। तो यहाँ पे पुट करेंगे वैल्यू तो हमारा आंसर आ जाएगा एरिया का 0.1961 मीटर स्क्वायर, ठीक है। हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है पाई आर स्क्वायर, सॉरी, यहाँ पे हम लोग को कैलकुलेट करना है रेडियस का वैल्यू। तो ए इंटू एरिया हम लोग जानते हैं सर्कुलर फेस का क्या हो जाएगा, सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एरिया हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग रेडियस का वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। रेडियस का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये जो एरिया है अपॉन पाई, तो ये रूट अंडर एरिया अपॉन पाई हो जाएगा। तो इसका वैल्यू हम लोग जब इसको इवेलुएट करेंगे तो हमारा रेडियस का वैल्यू आ जाएगा 250 मिलीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है अ मैग्नेटाइजिंग फोर्स ऑफ 8000 एम्पियर टर्न per meter is applied to a circular magnetic circuit of a mean length 30 centimeter by passing a current through a coil wound on a circuit. If the coil is uniformly wound around the circuit has a 750 turns, find the current in the coil, ठीक है। इसमें हम लोगों के पास एच का वैल्यू दिया है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का वैल्यू 8000 दिया है एम्पियर टर्न पर मीटर में, ठीक है। मीन्स केज का वैल्यू यहाँ पे दिया है। मीन लेंथ का वैल्यू यहाँ पे दिया है, सॉरी, यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे दिया है हमारा 750 टर्न्स दिया है, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया है कि अ मैग्नेटिक सर्किट ऑफ मीन लेंथ 30 सेंटीमीटर बाई पासिंग अ करंट थ्रू द कॉइल वाउंड ऑन अ सर्किट, ठीक है। यहाँ पे डायामीटर का वैल्यू दिया है हमारा 30 इंटू 10⁻² मीटर। तो यहाँ पे रेडियस जो हो जाएगा वो d/2 होता है, तो यहाँ पे 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। हम लोग जानते हैं L होता है 2πr या फिर πd। तो d का वैल्यू यहाँ पे दिया है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे d का वैल्यू दिया है तो पाई इंटू d का जो वैल्यू है उसको पुट कर देंगे तो हमारा L का वैल्यू आ जाएगा। और L का वैल्यू आ जाएगा तो हम लोग को कैलकुलेट करना है बेसिकली करंट को। तो हम लोग जानते हैं यहाँ पे H इक्वल टू होता है mmf बाई लेंथ। mmf जो होता है वो N/I होता है, बाई लेंथ हो जाएगा। और हम लोग को करंट का वैल्यू कैलकुलेट करना है तो करंट इसका क्या हो जाएगा H इंटू L/N, ठीक है। तो H का वैल्यू और L/N का वैल्यू हम लोग को जब पुट करेंगे तो हमारा करंट का वैल्यू आ जाएगा। करंट का वैल्यू कितना आ जाएगा 10 इंटू 0.05 एम्पियर, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है a flux density of 1.2 Tesla is produced in a piece of cast steel by a magnetizing force of 1250 ampere turn per meter. Find the relative permeability of steel under this condition, ठीक है।
इसमें बेसिकली हम लोगों के पास 1.2 टेस्ला मीन्स फ्लक्स डेंसिटी का वैल्यू यहाँ पे दिया है और एच का वैल्यू भी दिया है, मैग्नेटाइजिंग फोर्स ऑफ 1250 एम्पियर टन पर मीटर मीन्स यहाँ पे हम लोगों के पास एच का वैल्यू दिया है। हम लोग कैलकुलेट करना है रिलेटिव परमिएबिलिटी के वैल्यू को, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि जो रिलेटिव परमिएबिलिटी होता है और जो परमिएबिलिटी होता है, टोटल परमिएबिलिटी जो होता है वो बेसिकली टोटल परमिएबिलिटी को हम लोग म्यू नॉट इंटू म्यू आर लिख सकते हैं, बी अपॉन एच होता है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लोग को बी कैलकुलेट करना है तो म्यू नॉट इंटू म्यू आर इंटू एच हो जाएगा, ठीक है। या फिर हम लोग को अगर म्यू आर कैलकुलेट करना है रिलेटिव परमिएबिलिटी तो यहाँ पे हो जाएगा बी अपॉन म्यू नॉट इंटू एच, ठीक है। तो बी का वैल्यू दिया है, एच का वैल्यू दिया है और म्यू नॉट का वैल्यू दिया है, तो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं म्यू आर का वैल्यू। तो यहाँ पे म्यू आर का वैल्यू हो जाएगा 764, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो है वो है अ क्लोज मैग्नेटिक सर्किट ऑफ अ कास्ट स्टील कंटेंस अ 6 सेंटीमीटर लॉन्ग पाथ ऑफ अ क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 2 सेंटीमीटर पाथ फॉर क्रॉस सेक्शनल एरिया 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अ कॉइल ऑफ 200 टर्न्स इज वाउंड अराउंड द 6 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ द सर्किट एंड द करंट ऑफ 0.4 एम्पियर फ्लोज। डिटरमाइन द फ्लक्स डेंसिटी इन 2 सेंटीमीटर पाथ इफ द म्यू आर इज 750, ठीक है। इसमें फर्स्ट जो लेंथ है कास्ट स्टील का वो 6 सेंटीमीटर दिया है, उसको हम लोग मीटर में चेंज करेंगे तो 6 × 10⁻² हो जाएगा। L2 जो दिया है वो दिया है 2 सेंटीमीटर, तो उसको हम लोग मीटर में चेंज कर सकते हैं। एरिया 1 का वैल्यू सेंटीमीटर में दिया है, सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो इसको हम लोग मीटर स्क्वायर में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और A2 जो है वो उसका वैल्यू दिया है 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसमें इसको हम लोग मीटर स्क्वायर में चेंज कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 0.5 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, ठीक है। N का वैल्यू 200 टर्न्स दिया है, I का वैल्यू 0.4 एम्पियर दिया है, ठीक है। हम लोगों को कैलकुलेट करना है फ्लक्स डेंसिटी को 2 सेंटीमीटर पाथ है उसमें जो फ्लक्स डेंसिटी है उसका वैल्यू को फाइंड आउट करना है और म्यू आर का वैल्यू 750 हम लोग के पास है, ठीक है। तो पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे S1 का वैल्यू, ठीक है, फॉर 6 सेंटीमीटर लॉन्ग पाथ के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे L1/A1 इंटू म्यू नॉट इंटू म्यू आर होता है। इसका S1 का वैल्यू हम लोग जानते हैं, रिलक्टेंस का वैल्यू, तो इसका वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा जो S1 जो होगा वो कितना आ जाएगा 6.366 × 10⁵ ठीक है। और अगर हम लोग 2 सेंटीमीटर लॉन्ग पाथ की बात करें तो S2 हो जाएगा L2/A2 इंटू म्यू नॉट इंटू म्यू आर, ठीक है। तो इसका वैल्यू अगर हम लोग पुट करते हैं L और एरिया का और म्यू नॉट इंटू म्यू आर का, तो हमारा जो वैल्यू आ जाएगा S2 का वो कितना हो जाएगा 4 × 244 और इंटू 10⁵, ठीक है। टोटल रिलक्टेंस की बात करें तो क्या हो जाएगा S1 + S2, तो इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा टोटल रिलक्टेंस हमारा 1 × 10⁵, ठीक है। उसके बाद हम लोग फ्लक्स को कैलकुलेट करेंगे क्योंकि हम लोग को फ्लक्स डेंसिटी का वैल्यू फाइंड आउट करना है और फ्लक्स डेंसिटी का वैल्यू हम लोग जानते हैं φ/A होता है और फाई का वैल्यू हम लोग जानते हैं Ni/S होता है। Ni का वैल्यू तो दिया है, S का वैल्यू नहीं दिया है, इसलिए हम लोग S का वैल्यू कैलकुलेट किए, ठीक है। फाई का वैल्यू Ni/S होता है, तो N का वैल्यू दिया है, नंबर ऑफ टर्न्स दिया है, करंट दिया है और S का वैल्यू हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट किए, तो इसका वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा फाई का वैल्यू आ जाएगा, फ्लक्स का वैल्यू आ जाएगा 7.54 × 10⁻⁵ वेबर, ठीक है। उसके बाद 2 सेंटीमीटर पाथ में हम लोग को फ्लक्स डेंसिटी को कैलकुलेट करना है, तो 2 सेंटीमीटर पाथ में उसका जो एरिया है वो बेसिकली 0.5 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर है और फ्लक्स हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट किए हैं, तो उसका वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 1.51 टेस्ला, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1.51 टेस्ला, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है अ रिंग ऑफ 30 सेंटीमीटर मीन डायमीटर इज मेड यूजिंग अ सिलिंड्रिकल आयरन, ठीक है, सिलेंडर आयरन रॉड ऑफ डायमीटर 2.5 सेंटीमीटर और सॉ कट 1 मिलीमीटर वाइड इज मेड थ्रू द रिंग टू क्रिएट एन एयर गैप, ठीक है।
A coil with 500 turns of wire is wound on a ring. Calculate the current required in the exciting coil to produce a flux of 4 milliweber in the ring. Assume the relative permeability of iron at this flux density as 800. Neglect any leakage and fringing of the magnetic field. ठीक है, इसमें बेसिकली हम लोगों को दिया है एन का वैल्यू 500 मीटर 500, ठीक है। फ्लक्स का वैल्यू दिया है 4 मिलीवेबर, तो इसको हम लोग वेबर में चेंज करेंगे तो 4 × 10⁻³ हो जाएगा। म्यू आर का वैल्यू 800 दिया है एंड आर का वैल्यू बेसिकली दिया है हमारा 0.025 मीटर स्क्वायर, ठीक है। एरिया का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि आर का वैल्यू दिया है और एरिया इक्वल टू हो जाता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो आर का वैल्यू दिया है और पाई का वैल्यू है, तो हम लोग एरिया का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। एरिया का वैल्यू आ जाएगा 4.98 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, ठीक है। जब एरिया का वैल्यू दिया है और फ्लक्स का वैल्यू है तो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। बी का वैल्यू 5/A, तो हो जाएगा हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा 8.15 वेबर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग ईयर गैप को पहले कंसिडर करते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ईयर गैप भी है और आयरन भी है, ठीक है। हम लोगों को कैलकुलेट करना है बेसिकली इसमें क्या यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, कैलकुलेट करंट को, ठीक है। तो करंट को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग को मैग्नेटिक जो एमएमएफ है, मैग्नेटोमोटिव फोर्स है, उसका वैल्यू कैलकुलेट होना चाहिए, तभी हम लोग जो करंट है उसका वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। क्योंकि हम लोग जानते हैं ये जो आई है उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, एफ मीन्स मैग्नेटोमोटिव फोर्स बाई एन, क्योंकि जो मैग्नेटोमोटिव फोर्स होता है वो क्या होता है, यहाँ पे एन ना होकर एन आई होता है, ठीक है यहाँ पे। तो यहाँ से हम लोग आई का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हम लोग कंसिडर करते हैं ईयर गैप को, तो उस कंडीशन में एच का वैल्यू अगर हम लोग फाइंड आउट करें तो क्या हो जाएगा B/μ0। तो यहाँ पे B का वैल्यू पुट करेंगे यहाँ से, तो हमारा हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 6.49 × 10⁻6 एम्पियर टर्न पर मीटर, ठीक है। L1 का वैल्यू फाइंड आउट करें ईयर गैप के लिए, अगर लेंथ का वैल्यू फाइंड आउट करें तो इसका वैल्यू ऑलरेडी दिया है 1 मिलीमीटर, तो इसको हम लोग मीटर में चेंज कर सकते हैं 10⁻⁻3, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं एमएमएफ का जो वैल्यू होता है वो NI होता है या तो H/L होता है, ठीक है। हम लोगों को करंट को फाइंड आउट करना है, तो करंट का वैल्यू दिया नहीं है, N का वैल्यू दिया है, तो हम लोग ये फार्मूला का यूज ना करके H/L का करेंगे, तो इसीलिए हम लोग H का वैल्यू और L का वैल्यू फाइंड आउट किए। L का वैल्यू दिया है और H का वैल्यू फाइंड आउट किए, ठीक है। तो H का वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट किया और L का वैल्यू दिया है, तो इसका वैल्यू पुट कर देंगे, तो एमएमएफ जो हो जाएगा F1 जो हो जाएगा वो हमारा आ जाएगा 6.49 × 10⁻³ एम्पियर, ठीक है, एम्पियर टर्न। अगर हम लोग आयरन रिंग को कंसिडर करते हैं तो आयरन रिंग को कंसिडर करेंगे तो क्या हो जाएगा, H2 इक्वल टू हो जाएगा B/μ0 × μr। आर का μ0 का वैल्यू दिया है 4 पाई × 10⁻⁷ एंड आर का वैल्यू μr जो होता है रिलेटिव परमिएबिलिटी, उसका वैल्यू 800 दिया है और फ्लक्स डेंसिटी जो B का वैल्यू है वो तो कैलकुलेट किए, तो उसका वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमारा जो H2 का वैल्यू आ जाएगा, मीन्स जो आयरन रिंग का जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है उसका वैल्यू कितना आ जाएगा 8.1 × 10⁻³ एम्पियर टर्न पर मीटर, ठीक है। लेंथ का वैल्यू इसमें आयरन रिंग के लिए लेंथ का वैल्यू नहीं दिया है, तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं L का वैल्यू हो जाएगा 2πr, तो R का वैल्यू बेसिकली दिया है, तो क्या हो जाएगा 2 × पाई का वैल्यू और यहाँ पे R का वैल्यू दिया है 0.15, तो इसका वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा जो लेंथ होगा वो कितना आ जाएगा 0.94 मीटर, ठीक है। उसके बाद H का वैल्यू और L का वैल्यू दोनों का है, तो हम लोग F2 मीन्स एमएमएफ आयरन रिंग में जो एमएमएफ है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा 7.63 × 10⁻³, ठीक है। तो आयरन रिंग और ईयर गैप दोनों के फ्लक्स को अगर हम लोग ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा, हमारा टोटल जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, मैग्नेटोमोटिव फोर्स होगा वो आ जाएगा। तो इसको ऐड करेंगे तो हमारा जो टोटल मैग्नेटोमोटिव फोर्स है, टोटल एमएमएफ जो है वो हो जाएगा 1.41 × 10⁻⁴ एम्पियर टर्न, ठीक है। तो हमारे पास टोटल फ्लक्स का टोटल मैग्नेटिक मैग्नेटोमोटिव फोर्स का वैल्यू है, F का वैल्यू है और N का वैल्यू तो दिया ही है, तो F/N इक्वल टू हो जाता है I, ठीक है। तो I का वैल्यू हम लोग को कैलकुलेट करने के लिए बोला है, तो यहाँ से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं F/I, तो यहाँ पे
एफ़ का वैल्यू दिया है बेसिकली कितना हम लोग कैलकुलेट किए 1.41 इंटू 10⁴ और यहाँ पे एन का वैल्यू दिया था, नंबर ऑफ टर्न्स दिया तो यहाँ से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं आई का वैल्यू। तो आई का वैल्यू कितना हो जाएगा 28.24 एम्पियर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 28.24 एम्पियर। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल, थैंक यू।